बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट, यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 47। स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले परफेक्ट स्क्वेयर्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वेयर्स ऑफ दैट नंबर। स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि अगर हम किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसी नंबर से, तो उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, यानी उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, 1 का स्क्वायर यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 का, यानी 2 2 ज़ार 4। इस तरह से 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो नंबर आया 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। इस तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 10 तक जो है वो नंबर्स लिखे हैं, तो इसका मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आएगा 100। 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर रूट को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट को जिस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ये वाला सिंबल है। इस तरह से स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट होता क्या है कि द नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, मतलब क्या है कि जब हम किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे और उससे मिलके बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका जो स्क्वायर होगा उसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक नंबर है 25, तो 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहूँ तो क्या करूँगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 आता है, यानी 25 जो है वो 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 रेज टू पावर 2 बन जाएगी। स्टूडेंट्स, 2 पावर इस पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। इसका मतलब है कि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 5 होगा। इसी तरह से हमारे पास एक नंबर है 81, तो अगर मैं 81 का लूँ स्क्वायर रूट तो हमारे पास नंबर आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़ार 18, 81 सॉरी। 9 का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नंबर आया वो 9 आया। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैसे कैंसिल होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास नंबर है 9 का स्क्वायर और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्क्वायर रूट को, ये जो मेरे पास स्क्वायर रूट का सिंबल है, अगर हम इसे चेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी इसकी पावर की फॉर्म में इसको लिखें, तो हमारे पास ये इसकी पावर आती है 1/2, 1/2। अब 9 का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई अगर करवाएं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो नंबर आएगा वो 9 आएगा। तो इस काम को हम डायरेक्टली इसी तरह से कर लेते हैं कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि आपने 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है ज़रा देख लें। तो 324 है मेरे पास, हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, ये वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं और इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, ये नंबर और 1। तो जैसे 324 है मेरे पास, 324 2 पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, इवन नंबर है, 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़ार 12, इस तरह से 2 2 ज़ार 4, फिर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 पे, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 81 आ गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 पे 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, यहाँ पे बनेगा 21, 3 7 ज़ार 21, इस तरह से 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। स्टूडेंट्स, 324 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी हमने ये लिख दिए हैं सारे जो इसके फैक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी फैक्टर्स हुआ करेंगे हम उनको पेयर्स में लिखा करेंगे, यानी 2 2 के जोड़े बना के लिखा करेंगे। तो 2 और 2 का एक जोड़ा, इस तरह से 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया और 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2, इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 2।
तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने आपको बताया था ये सिंबल यूज़ किया जाता है। अब 324 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या आया, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 भी स्क्वायर रूट से कैंसिल और ये 2 भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो हमारे पास जो नंबर बच गया वो 2, 3 और 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया हमारे पास, 18। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट आया है 324 का वो क्या आया है, 18। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं हमें, और हमने फैक्टराइजेशन की मदद से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हमारे पास नंबर है 529। स्टूडेंट्स 529 जो है वो किसी और प्राइम नंबर्स के ऊपर जो है वो डिविजिबल नहीं है, ये 23 के टेबल में आता है। 23 आर 529, 23 1 आर 23। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 529 के फैक्टर्स बने हैं वो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 और 23 टू टाइम है, तो इसका मतलब है 23 रेज टू पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास 529 का जो स्क्वायर रूट आया वो 23 आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके फोर्थ पार्ट तक आपने खुद सॉल्व करने हैं, इसका मैं फिफ्थ पार्ट जो है वो फिर डिस्कस कर देता हूँ। 11,025 हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 3 आर 9, यहाँ से 2 कैरी बनेगा यहाँ पे। 3 6 आर 18। स्टूडेंट्स फिर हमारे पास 20 में से 18 माइनस करें, फिर 2 कैरी बचेगा, 22 बन जाएगा। 3 7 आर 21, फिर 1 कैरी, और 3 5 आर 15। इसी तरह से इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 1225। इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 245 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे 49 आएगा, 49 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 7 7 आर 49, और इसी तरह से 7 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 1 आर 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं 11,025 के लिए वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर हम इन्हें पेयर्स में लिख देते हैं तो हमारे पास 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2 बन जाएगी। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 5 जार 15, 15 7 जार 105। तो स्टूडेंट्स 11,025 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है वो 105 आया है। स्टूडेंट्स इसके थर्ड पार्ट में उसने नंबर दिया हुआ होगा आपको 1225, तो उसके फैक्टर्स जो हैं ये ड्रा हो गए हैं। यहीं से आपने देख के उसके फैक्टर्स ड्रा कर लेने हैं और बाकी क्वेश्चन को आपने खुद सॉल्व करना है। दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।